दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में सरकार बनने के बाद आजकल भारतीय जनता पार्टी इस मंथन पर है कि 41 विधानसभाओं में आखिर वो चुनाव क्यों हारे। 41 विधानसभा जो हरियाणा की थी, यानी कि 90 विधानसभाओं में से एक पर तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ी सिरसा में। 48 विधायक बन गए भारतीय जनता पार्टी के और 41 हार गए। तो उन 41 सीटों पर हारने के कारण क्या थे, इसका मंथन कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कल इसकी पहले दौर की बैठकें हुई और आज पंचकुला के अंदर दूसरे दिन की बैठक के अंदर भी लगभग यही मंथन चला। प्रत्याशियों को बुलाया गया जो चुनाव हारे थे, उनसे बातचीत भी हुई और सारे कारण जानने की कोशिश हुई। फरीदाबाद लोकसभा के अंदर ऐसी 2 विधानसभा सीटें हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी हारी। भाजपा ने अपने मंथन के अंदर, जो उनकी मंथन बैठक थी कल, उसमें कितना मंथन किया, प्रत्याशी जो हारने वाले थे उन्होंने क्या क्या अपने वजह बताई, कारण बताई चुनाव हारने की। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की हार के प्रमुख कारण क्या रहे उन 2 विधानसभा सीटों पर। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पृथला विधानसभा की कि आखिर पृथला में बीजेपी के कैंडिडेट टेकचंद शर्मा क्यों हारे। पृथला विधानसभा हरियाणा की एक वैसी विधानसभा है जिसके अंदर कोई शहर नहीं है, कोई कस्बा नहीं है। कंप्लीट पूरी तरह से रूरल विधानसभा है, पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र बेस्ड ये विधानसभा आती है। 2009 में यहाँ पर पहला चुनाव हुआ था विधानसभा का। 2007 के परिसीमन में अस्तित्व में आई पृथला विधानसभा सीट और 2009 का पहला चुनाव कांग्रेस जीती। 2014 का चुनाव बहुजन समाज पार्टी जीती। 2019 का चुनाव इंडिपेंडेंट जीते और 2024 में अब फिर कांग्रेस बन गई। सबसे प्रमुख बात तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 में से एक बार भी कोई चुनाव नहीं जीत पाई। यानी कि 2009, 14, 19, 24 जो 4 चुनाव हुए परिसीमन के बाद भारतीय जनता पार्टी एक भी बार चुनाव नहीं जीत पाई। और मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर 2024 का चुनाव हारने का मुख्य कारण क्या रहे। भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदारों की एक बड़ी फौज थी, बड़ी फेरहिस्त थी। बहुत सारे कार्यकर्ता थे तो टिकट मांग रहे थे। जो लोग टिकट मांग रहे थे उनमें पंडित टेकचंद शर्मा थे जिनको टिकट मिला। 2014 के बहुजन समाज पार्टी के विधायक और बीजेपी को समर्थन देने वाले विधायक उस समय के। दूसरे नेता टिकट मांग रहे थे नयनपाल रावत, 2019 के इंडिपेंडेंट विधायक और समर्थन देने वाले भारतीय जनता पार्टी को, और इस चुनाव में वो निर्दलीय खड़े हुए। तीसरे नेता चुनाव मैदान में थे दीपक डागर, वो भी टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी का और उनका टिकट में नाम चला पहले दीपक डागर का। बाद में टिकट पंडित टेकचंद शर्मा को मिला और दीपक डागर भी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे। लगभग 20,000 से ज़्यादा वोट से चुनाव हारे टेकचंद शर्मा और रघुवीर सिंह तेवतिया लगभग 20,000 वोट से चुनाव जीते। इस सबके बीच में नयनपाल रावत लगभग 20,000 से ज़्यादा वोट ले गए और दीपक डागर 15,000 से ज़्यादा वोट ले गए। अब मैं आपको बताऊंगा कि हार का कारण और फिर वो नेता जिनको टिकट नहीं मिला उनकी क्या गतिविधियां रही। ये 3 नाम तो बताए मैंने जो बीजेपी की टिकट मांग रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होना चाह रहे थे पृथला विधानसभा से। जब इनको बीजेपी का टिकट 2 को नहीं मिला, 1 को मिला, टेकचंद शर्मा को टिकट मिल गया, वो बीजेपी के सिंबल पर मैदान में आ गए। और फिर नयनपाल रावत अब की बार कैंची लेकर के आ गए और दीपक डागर साहब भी चुनाव मैदान में अपना बल्ला लेकर के आ गए। 3 नेता तो चुनाव मैदान में हो गए। जो बाकी लोग टिकट मांगने वाले थे उनमें बलदेव सिंह अलावलपुर थे, उनमें कुलवीर देशवाल थे, उनके अंदर विजेंद्र नेहरा थे जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके अंदर और भी 5-6 नाम और भी नाम थे जो टिकट मांग रहे थे। और जब टिकट नहीं मिला तो फिर वो विनोद भाटी भी थे, 1-2 और भी नाम थे इसके अंदर जो टिकट मांग रहे थे। खैर, जो प्रमुख कारण रहा भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में हार का, उस पर बात करते हैं। सबसे प्रमुख बात तो यह है कि एंटी इनकम्बेंसी की बात जो पूरे हरियाणा में चल रही है, वो कहीं ना कहीं बात एंटी इनकम्बेंसी की बात तो पृथला विधानसभा में भी आती है। भले ही चेहरे बदलते रहे, क्योंकि 2014 और 2019 दोनों सरकारें जो बनी और दोनों टर्म में जो विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे थे, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं यहां भी असर तो डाल रही थी। दूसरी बात आ जाती है कि ये जो पृथला विधानसभा है
भारतीय जनता पार्टी का जो ज़्यादा अस्तित्व है, ज़्यादा वजूद है, वो ग्रामीण बाहुल्य इलाकों की बजाय शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है। जहाँ जहाँ गांव लगते हैं वहाँ बीजेपी को थोड़ी परेशानी बनती है, और जहाँ शहर का एरिया आता है वहाँ पर बम्पर वोटिंग बीजेपी के लिए हो जाती है। दूसरा कारण ये हुआ कि पृथला विधानसभा में कोई शहर नहीं है, कोई कस्बा नहीं है। इस लिहाज से भी यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट टेकचंद शर्मा के लिए जो हार की इबादत लिखी गई। और जो दो और प्रमुख कारण जो आपको बताने जा रहा हूँ, अगले 3 कारण, और उनमें एक कारण ये था कि नैनपाल रावत जो 2019 में विधायक बने इंडिपेंडेंट, और पूरी सरकार के दौरान में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। बीजेपी के साथ में उनका जो जुड़ाव रहा वो कहीं ऐसा बन गया था जैसे निर्दलीय होते हुए भी वो दलीय विधायक हो गए। चाहे वो भाजपा की बैठकें हों, भाजपा के कार्यालय में जाना आना हो, वो उनमें कई जगह पे नैनपाल रावत की भागीदारी देखी जाती थी। लेकिन चुनाव में जब टिकट की भी इच्छा कर रहे थे, टिकट चाह रहे थे, टिकट की दौड़ में थे, और आपको ध्यान दिला दूं जो राजनीतिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं, आपको बड़े अच्छे से ध्यान होगा कि उस समय वो अपने भाषण भी दिया करते थे कि अगर मुझे टिकट नहीं दिया तो फिर बीजेपी को नहीं जीतने दूंगा, अगर मुझे टिकट नहीं दिया तो फिर बीजेपी नहीं आएगी। और नैनपाल रावत क्योंकि 5 साल सरकार में रहने के दौरान उनकी जो कमाई थी, कमाई का मतलब कोई धन अर्जन वाली नहीं कह रहा हूं मैं, कमाई का मतलब होता है जो उन्होंने कार्यकर्ता बनाए, जो लोगों के विकास कार्य किए, लोगों के पर्सनल काम हुए, और फिर वो लोग जुड़ जाते हैं कई पार्टी के साथ और नेता के साथ। अगर नैनपाल रावत, क्योंकि जो दूसरी बात आ जाती है, नैनपाल रावत राजपूत समाज से आते हैं, राजपूत समाज पूरी तरह से समर्थक है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन जब इधर नैनपाल रावत चुनाव मैदान में उतर गए तो एक तो इनको राजपूत समाज का वोटर, दूसरी जो बात आ जाती है वो आ जाती है कि फिर 5 साल तक सत्ता में रहने के दौरान जो लोगों को अपने साथ जोड़ा, जिनको कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाना चाहिए था, लेकिन वो पर्सनल चले गए नैनपाल रावत के साथ। एक प्रमुख कारण रहा नैनपाल रावत का चुनाव मैदान में उतर जाना। और जो तीसरी बात आ जाती है वो आ जाती है दीपक डागर। दीपक डागर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर अपनी काफ़ी जो अहम रोल बनाए हुए थे। कृष्णपाल गुर्जर जो यहाँ के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, फरीदाबाद के सांसद हैं, उनके नवरत्नों में गिने जाते थे दीपक डागर। और आपको बता दूं कि दीपक डागर का नाम टिकट के लिए सबसे आगे की दौड़ में चला था। जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट किन को मिलेगा तो उसके अंदर जो आंतरिक गतिविधियां, आंतरिक सूचनाएं आती हैं, उनके अंदर तो ये आया था कि दीपक डागर को टिकट मिलने जा रहा है। दीपक डागर 3 दिन तक प्रफुल्लित भी रहे, 3-4 दिन तक, लेकिन जब टिकट अनाउंस हुई, दूसरी लिस्ट में नाम आया पलवल का, पृथला का, और जब लिस्ट अनाउंस हुई तो उसके अंदर नाम आया टेकचंद शर्मा का। रोते बिलखते हुए दीपक डागर जो है टेकचंद शर्मा के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ चुनाव मैदान में आ गए और 15,000 से ज्यादा वोट ले गए। जो दीपक डागर के पास जो मतदाता गया, जिन्होंने दीपक डागर को वोट दिया, उसके अंदर आप मान सकते हैं कि एससी, बीसी और जाट कम्युनिटी का मतदाता बड़ी संख्या में था। और यहां पे अगर बात आ जाती है तो फिर वो वाला जाट मतदाता था जो कहीं रघुवीर सिंह तेवतिया, जो यहाँ के विधायक बने, कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जो कहीं खिलाफ रहा होगा रघुवीर सिंह तेवतिया के। लेकिन क्योंकि उनको ठौर दूसरा मिल गया, रास्ता दूसरा मिल गया उन विरोध के मतदाताओं को, और इस लिहाज से वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की तरफ जाने की बजाय दीपक डागर की तरफ चले गए। और अगर मैं कहूं तो इनडायरेक्ट, नैनपाल रावत ने तो डायरेक्ट नुकसान दिया भारतीय जनता पार्टी को, और दीपक डागर ने भी नुकसान, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों नुकसान, दोनों प्रकार से बीजेपी के कैंडिडेट का नुकसान हुआ। और फिर आ जाती है भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिनको टिकट नहीं मिला। आगे बताऊंगा आपको कि आज के हालात क्या चल रहे हैं। जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला वो पहले काफी दिन तक उदासीन बने हुए बैठे रहे, चाहे उनमें बलदेव अलावलपुर थे, चाहे वो विजेंद्र नेहरा थे, चाहे वो एक किसान मोर्चा के नेता हैं, चाहे वो थे, चाहे कुलवीर देशवाल थे, ये तमाम नेता, चाहे विनोद भाटी थे, ये तमाम नेता पहले उदासीन बने बैठे रहे। और बाद में उन्होंने जो टेकचंद शर्मा के समर्थन में जितना काम किया, थोड़ा ज़्यादा जो भी हुआ, वो मतदाताओं के बीच में पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाया। वो मतदाताओं को सकारात्मक संदेश ये नहीं दे पाया कि पृथला विधानसभा बीजेपी मिलकर लड़ रही है। क्योंकि जिन नेताओं ने टिकट की मांग की थी वो चुनाव मैदान में भले ही नहीं आए, लेकिन उनका संदेश अग्रेषित नहीं हो पाया। उनका ये संदेश जनता के बीच, मतदाताओं के बीच नहीं जा पाया कि भाजपा के जो लोग हैं वो एक
बंद मुट्ठी की तरह चुनाव लड़ रहे हैं। सबकी अपनी अपनी बोली थी, सबके अपने अपने वाद्य थे, सबके अपने अपने राग थे, तो उन्हीं राग के हिसाब से जनता के बीच संदेश चलता गया। ये प्रमुख कारण रहे जिनसे कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट टेकचंद शर्मा चुनाव मैदान में फतह नहीं कर पाए, शिकस्त खा गए, चुनाव हार गए। अब बात आ जाती है अगली रणनीति क्या। तो जो दो प्रमुख नाम मैंने आपको बताए थे, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कल भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक हुई, उस बैठक के अंदर ये बात भी कहीं रखी गई पृथला की तरफ से, और कहा गया कि जो लोग पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ अधिकृत प्रत्याशी बनकर के खड़े हो गए थे, वो आजकल गणेश परिक्रमा कर रहे हैं भाजपा के नेताओं की। वो आजकल जहाँ तक बात आ जाती है नैनपाल रावत की, तो उनकी बात भी चली कि वो नायब सिंह सैनी जी के यहाँ भी गए थे बधाई देने, वो भाजपा के नेताओं के संपर्क में भी हैं, ऊपर वाले नेताओं के भी। और जब दीपक डागर की बात आती है तो फिर उनके लिए कहा गया कि वो तो आज भी अपने कार्यालय के बाहर लिखे हुए हैं कि दीपक डागर भारतीय जनता पार्टी नेता भाजपा कार्यालय। और उन्होंने कहा, जो टेकचंद शर्मा की तरफ से बताया जाता है कि उन्होंने खुद तो नहीं कहा, लेकिन ये संदेश गया पार्टी के नेताओं के पास में, और ये संदेश दिया गया कि इससे कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का मनोबल आगे के लिए भी टूटता है। अब बड़ी बात यह है कि जो चुनाव के अंदर हार का प्रमुख कारण बने, जिस प्रकार से शिकायत की गई है, अगर शिकायत की गई है, और या फिर हवाएं भी संदेश देती हैं। एक पुरानी कहावत है कि दीवारें भी चुगली करती हैं, दीवारें भी बात सुनती हैं और बात करती हैं। तो ये तो बड़ा ओपन था, बड़ा साफ था सब कुछ कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की हार के पीछे दो प्रमुख कारण ये रहे, और अब उन नेताओं को लेकर के अगला रुख पार्टी का क्या होना चाहिए, इस पर भी नजर है। तो यानी कि जो पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक पुरानी कहावत है कि घर को लगा दी आग घर के चिराग ने, तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव हराने में जो बड़ी भूमिका बन गई, वो बीजेपी के बागी नेताओं की ही बन गई, जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके काम किया, लेकिन चुनाव मैदान में अपनी अलग राह चुनी, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए, और नतीजन भाजपा कैंडिडेट चुनाव हार गए। जो मैंने कारण बताए, आप इनसे कितना सहमत हैं? खासकर जो पृथला विधानसभा और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो हमारे सुधी दर्शक हैं, वो बता सकते हैं कि आप मेरी बात से, हमारी बातों से कितना सहमत हैं कि बीजेपी कैंडिडेट की हार के जो प्रमुख कारण थे वो नैनपाल रावत और दीपक डागर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं का जो नेगेटिव अप्रोच, सकारात्मक संदेश ना जा पाना। अगर आप भी इसके अलावा कोई और कारण बताते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप भी जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।